कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ा ही चर्चित गीत था दोस्ताद, प्यार में जीना प्यार में मरना। या सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। प्यार में जीना प्यार में मरना, प्यार से लेना है उसका नाम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्यार में जीना प्यार में मरना, प्यार से लेना है उसका नाम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये दुनिया छोड़ दो, ये रिश्ते तोड़ दो, यही तो वक्त है दिलों को जोड़ दो, यही तो वक्त है दिलों को जोड़ दो। आओ प्यार करें हम लेकर उसका नाम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्यार में जीना प्यार में मरना, प्यार से लेना है उसका नाम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे 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 श्याम। कटेगी जिंदगी तेरी आराम से, शुरू कर प्यार को उसी नाम से, शुरू कर प्यार को उसी के नाम से।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM फील गुड फील लाइफ। अब पिछली बार जो हमने आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी उसे पूरा कर देंगे, यानी कि मनोज कुमार जी का जो ये लेख था, फिल्म देखकर रखा था ये नाम, इसे हम करते हैं संपूर्ण कुछ ही क्षणों में। और उसके बाद फिर हम लेंगे शुभा खोटे जी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ा लोगों ने कहा कि भाई उनके बारे में बताइए, बड़े कम प्रोग्राम्स में उनके बारे में सुनने को मिलता है। और ये जो हम जैकी चैन की बात कर रहे थे, ये इंस्पायरिंग नोट, इसके बारे में भी बताएंगे। पर 1 2 3 करके चलते हैं। मनोज कुमार जी का जो हिस्से का हिस्सा था रूमी जाफरी साहब का, और थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम माई हार्ट। मैं रूमी जाफरी साहब को बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ, उनके बड़े रोचक लेख मिलते हैं और बड़े ही पसंद किए जाते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट एवरी वीक। अब जो बात हो रही थी, तो बात जो है वो मनोज कुमार जी की चल रही थी। अब इसमें जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भाई एक और नया वाकया था, पर हमने जो है वो डॉन के वाकया के साथ जो है उसको दे दिया था पॉज। अब मुझे एक और वाकया याद आ रहा है जो मुझे उनकी असिस्टेंट जगदीश जी ने सुनाया था, और बाद में मैंने उनके से जो है वो मनोज जी से पुष्टि भी कर ली थी। उनकी फिल्म क्रांति में स्टोरी स्क्रीन प्ले सलीम जावेद का था, और मेरे ख्याल से सलीम जावेद जब तक तो वो सुपरस्टार बन गए थे, तो वो एक अकेली ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग उनके नहीं थे, डायलॉग मनोज कुमार जी ने खुद लिखे थे। तो उन्होंने बताया था कि प्रेम चोपड़ा का किरदार साजिश करके दिलीप कुमार के किरदार को अंग्रेज़ों के हाथ पकड़वा दिया था। दिलीप कुमार को लाकर जंजीरों से बांध दिया जाता है और ताला लगाता है प्रेम चोपड़ा का किरदार। अब ये मैं आपको क्यों नरेट कर रहा हूँ, ये इस गीत के बाद आपको सुनाऊंगा कि ये बात क्या थी। तो अब हम ये लेते हैं शैलेंद्र सिंह जी की लिस्ट में से एक और जो गीत था, वो मुझे याद आ रहा है। फिल्म थी दांव पेंच 1989। साधना सरगम, शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़, म्यूज़िक दिया था अन्नू मलिक जी ने, बोल थे इंदिवर के। राखी के ऊपर यानी भाई बहन वाला टाइप का जो सॉन्ग होता है, ये उसमें था। मैं हर जन्म तेरी बहना बनूं, ड्यूट गीत है, इसका आनंद लीजिए और लौटते हैं। तू
वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोग कह रहे हैं कि भाई आपने जो वो प्यार में जीना प्यार में मरना जो बताया, जो गाना जो आपने चलाया, लेकिन उसके बारे में बताया तो नहीं। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उस गीत के बारे में जो है वो मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया था। तो चलिए, आई एम सॉरी। ये फिल्म थी दो उस्ताद 1982। उषा उत्तप और बप्पी लहरी जी की बाकमाल आवाज़ थी, और बप्पी लहरी जी का ही इसमें जो है वो संगीत था। अब 1982 एक ऐसा साल था दोस्तों जिसमें बड़ी सारी डिस्को नुमा फिल्में जो हैं वो आई थी। उसके आसपास आपको याद है डिस्को डांसर भी थी। अब इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं, तो अब हमने क्या नहीं किया है वो वादा खिलाफी हम नहीं करेंगे। मैं इसको पूरा करके जो है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। अब ये जो फिल्म थी, ये क्रांति, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत जो बता दिया था, किरदार के बारे में बताया था, तो जो ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि मनोज कुमार जी ने जो लिखा था, जब डायलॉग लिखे थे, तो एक सीक्वेंस आता है क्रांति में, जिसमें प्रेम चोपड़ा का किरदार साजिश करते दिलीप कुमार के किरदार को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़वा देता है। दिलीप कुमार के किरदार को अंग्रेज़ों के हाथों जो पकड़ा देने के बाद दिलीप कुमार को लाकर जंजीरों से बांध दिया जाता है और ताला लगाता है प्रेम चोपड़ा का किरदार। जब नरीमन ईरानी शॉट लगा रहे थे तो दिलीप जी ने मनोज जी से पंजाबी में कहा कि यार मनोज, मुझे लगता है कि मैं ऐसा खामोश लुक न दूं, मुझे डायलॉग बोलना चाहिए। मनोज जी बोले कि क्या बोलेंगे? क्रांति को अरेस्ट करा लिया गया है, यहाँ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी मनोज जी ने कहा कि मैं सोचता हूँ जब तक लाइटिंग होती रही तब तक मनोज कुमार जी डायलॉग लिख कर लाए, जो इस फिल्म का सबसे यादगार डायलॉग बन गया था। अब उन्होंने दिलीप कुमार को डायलॉग सुनाया जिसमें दिलीप बोलते हैं कि कुल्हाड़ी पर अगर लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। मनोज जी अपनी फिल्में, अपने गानों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे और जाते रहेंगे। अब बड़ी सारी फिल्में थी उनकी, जैसे पूर्व पश्चिम, बड़े अच्छे अच्छे जो हैं वो गीत थे। तो अब हमारा ये जो हमने विषय लिया था, मनोज कुमार हिंदी फिल्म देखकर रखा था ये नाम, ये होता है पूर्ण। और अब आप मुझे ये नहीं कह पाएंगे कि भाई देखो आप जो है हमारे साथ न्याय नहीं करते। अब हम जो जाते हैं वो जाते हैं, एक फिल्म थी दो जासूस, लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़, रविंद्र जैन का संगीत, हसरत जयपुरी और रविंद्र जैन ने ही इसके बोल लिखे थे। मैं बिजली तू तितली हूँ, इस तरीके से कुछ बोल थे। बड़ा फ़नी सा ये गीत लग रहा है, सुनते हैं और लौटते हैं। आजा आजा आजा, नहीं नहीं नहीं, मैं बिजली हूँ, तितली हूँ, हिरनी हूँ। मैं बिजली हूँ, तितली हूँ, हिरनी हूँ। तेरे हाथ न आऊंगी, दिन रात सताऊंगी, मैं छुप छुप जाऊंगी। अरे अरे मैं बादल हूँ, भंवरा हूँ, झरना हूँ। मैं बादल हूँ, भंवरा हूँ, झरना हूँ। मैं शोर मचाऊंगा, गा गा के बुलाऊंगा, पीछा ना छोड़ूंगा। अरे अरे मैं बिजली हूँ, तितली हूँ, हिरनी हूँ। धागा बन जाऊंगा, तुझे खींच के लाऊंगा, पीछा ना छोड़ूंगा। अरे अरे मैं बिजली हूँ, तितली हूँ, हिरनी हूँ।
कहो फिर क्या करोगी? एहे ओहो आहा, कांटा बन जाऊंगी, गैरों से बचाऊंगी, जोड़े में सजाऊंगी। अरे अरे मैं बादल हूँ, भंवरा हूँ, झरना हूँ। माझी बन जाऊंगा, पतवार उठाऊंगा, साहिल पे लाऊंगा। मैं साथ निभाऊंगी, अब दूर न जाऊंगी, तेरी बन जाऊंगी, तेरी बन जाऊंगी, ओ तेरी बन जाऊंगी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। अब लोगों ने कहा भी देखिए, अब आप ना कोई नया जो है वो अभी किस्सा ना शुरू करें, ना ही आप कोई संदर्भ शुरू करें, तो शुभा खोटे जी की जो आप बात बता रहे हैं उसको करें पॉज, और उससे पहले जो आपने जैकी चैन जी का जो लाइफ मैनेजमेंट का जो इंस्पायरिंग जो लेख है वो शुरू किया था, उसे ज़रूर कंप्लीट कर दें। अब ये जो कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन और इसकी बातें होती रहती हैं, बड़ा मज़ा आता है जब आपके नोक झोंक के जो मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं और हम भी इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि हम कहाँ थे। तो ज़िंदगी हमें गिराएगी लेकिन उठना हमारा फ़ैसला है, ऐसे कुछ जो है वो बातें थीं जो जैकी चैन ने कही थी। और सबसे अच्छी लड़ाइयाँ वे होती हैं जिन्हें हम अक्सर टाल देते हैं। बड़ा ही रोचक सा जो है वो विषय है। अब शांत रहना और कुछ न करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। यानी कि अगर आप साइलेंट हैं या शांत हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप शांत रह के भी कुछ कर सकते हैं। बड़ी सफलता हमेशा ही असफलता, निराशा और यहाँ तक कि तबाही पर खड़ी होती है। अब मैं सबसे बुरे के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन सबसे अच्छे की उम्मीद करता हूँ। बड़े सारे जो हैं उन्होंने वो वन लाइनर्स दिए थे जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, और जो अगला था वो तो बड़ा ही दिलचस्प है कि परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दें, ये किसी और के बस की बात नहीं है। आप खुद ही अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। और जो अंत में उन्होंने कहा कि भाई मैं कभी अगला ब्रूस ली नहीं बनना चाहता था, मैं बस जैकी चैन बने रहना चाहता था। ये यानी कि आइडेंटिटी। और इससे मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी, ये कैसा नशा है, 1981। चंद परदेसी जो है ने इसमें म्यूज़िक दिया था। DS सुल्तानिया के बोल थे। सैड सॉन्ग है शैलेंद्र सिंह का, ये कैसा नशा है मोहब्बत का यारों, ऐसे कुछ बोल थे। सैड सॉन्ग सुनते हैं, वैसे हम सैड सॉन्ग कम लेते हैं, लेकिन इसे सुन लेते हैं और फिर लौटते हैं। ये कैसा नशा है मोहब्बत का यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो। ये कैसा नशा है।
प्यार करने का मेरा तो कोई इरादा नहीं था, यूं टकराएगा दिल से दिल मैंने सोचा नहीं था। प्यार करने का मेरा तो कोई इरादा नहीं था, यूं टकराएगा दिल से दिल मैंने सोचा नहीं था। एक मुलाकात में बात ही बात में मेरा दिल किसी ने चुराया है यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, ये कैसा नशा है। नींद आँखों की मेरी न जाने कहाँ खो गई है, जी भर कर तुझे आज देखूं तमन्ना यही है। नींद आँखों की मेरी न जाने कहाँ खो गई है, जी भर कर तुझे आज देखूं तमन्ना यही है। वो कितने पास है वो कितने दूर है, जो बैठे हैं चुप कर मेरे दिल में यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, ये कैसा नशा है। मैं कहाँ था कहाँ हूँ न पूछो कहाँ जा रहा हूँ, गीत तेरे मिलन के सजन मेरे मैं गा रहा हूँ। मैं कहाँ था कहाँ हूँ न पूछो कहाँ जा रहा हूँ, गीत तेरे मिलन के सजन मेरे मैं गा रहा हूँ। पास था पास हूँ साथ था साथ हूँ, मेरे दिल की मंजिल यही तो है यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, ये कैसा नशा है मोहब्बत का यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, न समझा है कोई न समझेगा यारो, ये कैसा नशा है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बातें कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। आप लोगों ने मुझे रोक दिया है कि भाई आप उसमें शुभा खोटे जी की बातों में अभी मत पढ़ें, वो जो है वो उस विषय को दें रोक और हमें ये बताते रहें भाई जो जैकी चैन का इंटरेस्टिंग सा मैनेजमेंट का इंस्पायरिंग नोट है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइंड करता हूँ, यानी कि आज भी जब कैमरा ऑन होता है तो दिमाग में कुछ नहीं आता, स्टंट
के दौरान मेरा दिल तेज धड़कता है, इसलिए मैं जोर से चिल्लाता हूँ एक्शन, ताकि दिमाग बंद हो जाए। जब मैंने पुलिस स्टोरी के आखिरी सीन में 7वीं मंजिल से छलांग लगाई थी तब मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस एक लाइट का सहारा था। हाथ अकड़ गए थे और मैंने चिल्लाकर कहा एक्शन और स्लाइड कर गया। कोई ऊपर ज़्यादा देर खड़ा हो तो वह कूद नहीं पाता। अब डरेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। अब बात तो सही है कि भाई डरेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। अब प्रोजेक्ट ए में मैं 7 दिन तक कूद नहीं पाया क्योंकि नीचे ज़मीन देख रहा था। अब अगर याद होगा आपको, प्रोजेक्ट ए एक बड़ी ही बेहतरीन फिल्म थी। अब अगर आप उसकी मेकिंग ऑफ द फिल्म में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात थी। जैकी चैन साहब कहते हैं कि मैं सोचता था कि मेरी पोजीशन ठीक है या नहीं, अगर थोड़ा भी आगे हो गया तो पैर फिर टूट चल जाएगा। अब मैं लाइट का भी ध्यान रखता, अगर बादल होते तो शूट अगले दिन के लिए टालता। अब मैं नहीं टालूंगा। फिल्म थी कसमें रस्में 1986, किशोर कुमार, शैलन सिंह की बाकमाल आवाज़, पप्पी लहरी का संगीत था। जिंदगी का ये एहसान है, ऐसे कुछ बोल थे। बड़ा ही रेयर सा गीत है, आप लोगों ने भेजा है। भाई आप ऐसे गीत मुझे ना भेजा करें, आप या तो सुन लिया करें और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि किस टाइप का गीत है। बहरहाल सुनते हैं और लौटते हैं। जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। मिल गया तेरा हाथ उम्र भर साथ साथ, मिल गया तेरा हाथ उम्र भर साथ साथ। दिल में जीने का अरमान है, प्यार हम पर मेहरबान है। जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। आ गया कोई जीवन में चाहत लिए, कोई चाहे हमें और क्या चाहिए। आ गया कोई जीवन में चाहत लिए, कोई चाहे हमें और क्या चाहिए। उनका जीना सफल, उनका मरना सफल, यार ही जिनका ईमान है। प्यार हम पर मेहरबान है। आज लब पर जो मुस्कान है, कल के अश्कों से अनजान है। आज लब पर जो मुस्कान है, कल के अश्कों से अनजान है। ये न भूलो सनम, हर खुशी में है गम। ये न भूलो सनम, हर खुशी में है गम। हर किनारे पे तूफान है, कल के अश्कों से अनजान है। आज लब पर जो मुस्कान है, कल के अश्कों से अनजान है।
कब कोई हो के यहाँ आदमी खुद को देता है धोखे। यहाँ किसका रहता है कब कोई हो के यहाँ आदमी खुद को देता है धोखे। यहाँ सबसे करके जफा ढूंढता है वफा, कितना नादान इंसान है, कल के अशकों से अनजान है। जिंदगी का ये एहसान है, प्यार हम पर मेहरबान है। वेलकम बैक दोस्तों, हमें मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM फील गुड फील लाइफ। और हम बात कर रहे हैं लाइफ मैनेजमेंट की, जो यकी चैन जी के एक बड़ा ही रोचक सा लेख है। प्रोजेक्ट ए के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई क्या वो सोच रहे थे, उनकी क्या सोच थी, और फिर वो जो है वो शूट को टालते जा रहे थे। आखिर में दबाव आया कि जल्द शूट करो। फिर मैं ऊपर गया और जैसे ही कैमरा जो है वो चालू हुआ, मैंने सोचना बंद कर दिया। बाकी फिल्म में भी यही तरीका अपनाया। मैंने सभी से कहा कि लोकेशन पर पूरा दिन मत रहो, वरना दिमाग सोचता है, और जाओ और शूट करो। कई दफ़ा आपको काम में कूदना पड़ता है, बिना सोचे शुरू करना पड़ता है। बड़ी जो है इन्होंने जानदार बात करी है, और शुरू करना ज़रूरी है। दिमाग आपको डराएगा, यह मौका उससे छीनना ही होगा। तो मौका जो छीना है वो छीना है हमने। फिल्म थी तमाचा 1988। शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़, बप्पी लहरी का संगीत, आनंद बख्शी के बोल थे। मस्ती भरा गीत था, दिलबर दिलबर ओ दिलबर जानी। बड़ा ही रोचक सा लग रहा है ये सुनकर। सुनते हैं और लौटते हैं। है खुदा की
वापस कभी ये जवानी। दिलबर हो दिलबर जानी, कहती है रुत ये सुहानी। सुन ले जरा दुनिया है क्या, दुनिया है प्यार की कहानी। दिलबर हो दिलबर जानी, दिलबर हो दिलबर जानी। इस प्यार ने 4 दिन दीवाना हमको बनाया। मुझको नहीं नींद आई, मुझको नहीं चैन आया। जाने भी दो छोड़ो मुझे, मुझ पे करो मेहरबानी। दिलबर हो दिलबर जानी, कहती है रुत ये सुहानी। सुन ले जरा दुनिया है क्या, दुनिया है प्यार की कहानी। दिलबर हो दिलबर जानी, दिलबर हो दिलबर जानी। मौसम को पहचान लो, ये दिल जरा थाम लो। होठों से कुछ ना कहो, आँखों से बस काम लो। जादू भरा है ये समा, खतरे की है ये निशानी। दिलबर हो दिलबर जानी, कहती है रुत ये सुहानी। सुन ले जरा दुनिया है क्या, दुनिया है प्यार की कहानी। दिलबर हो दिलबर जानी, दिलबर हो दिलबर जानी। ओ दिलबर हो दिलबर जानी। दिलबर हो दिलबर जानी। ओ दिलबर हो दिलबर जानी। दिलबर हो दिलबर जानी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और हमारा नंबर है 8010781078। हमें ज़रूर लिखें और बताएं कि भाई जो है वो आप किस तरह के गीत सुनना चाहते हैं, प्रोग्राम का कंटेंट क्या चाहते हैं। क्योंकि अब जो इसके बाद जो प्रोग्राम आएगा वो होगा हमारा 100th यानी कि सेंचुरी का प्रोग्राम। और इसकी सेंचुरी के साथ हम चाहेंगे कि हम इसके कंटेंट को थोड़ा सा बदलें, आपके विचारों को और खुलकर जो है वो प्रकट करें। ये भी हो सकता है कि हम किसी जीवनी को लें, पूरे प्रोग्राम को उसका आधार बनाएं, या फिर हम नाटक भी ले सकते हैं। अब सोचेंगे कि क्या करना है। बहरहाल अब जो जैकी चैन साहब कहते हैं कि भाई सोचना नहीं चाहिए, अब वो यही कह रहे थे कि पिछले सालों में मैं काफ़ी बदला हूँ। जो लोग मुझसे पहले थे
मेरे साथ थे या मेरे बाद आए, उनमें से कितने असली एक्शन स्टार बचे हैं। मैंने जल्दी समझ लिया था कि सिर्फ एक्शन स्टार बनकर नहीं चलेगा, मुझे अभिनेता बनना होगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आपको तो भाई अपना जो है वो एक्सप्लोर भी करना पड़ता है, सिर्फ एक्शन हीरो बनके तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने लिटिल बिग सोल्जर, द कराटे किड और द फॉरेनर जैसी फिल्में की। अब बड़ी सारी जो है इन्होंने बातें कही, यानी कि हाँ, हमको अपने आप को जो है वो री इन्वेंट करते रहना चाहिए। ये भी ज़रूरी है। अब हर कार्य में जिस कार्य में आप कुशल हैं और जहाँ पर भी हैं, तो आपको जो है नए नए स्किल्स और नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखनी ही पड़ती हैं। और ये भी अब जो है वो ज़रूरत बन गई है। अब ये हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, लेक पर रहेंगे। पर लेक पर जाने से पहले मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म थी लव 86। क्या हंगामा किया था इस फिल्म ने। 1986 में आई थी। शैलेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की बाकमाल आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, एस.एच. बिहारी के बोल थे, ओ मिस दे दे किस आया है 86। बड़ा ही चर्चित हुआ था ये गीत। इसको सुनते हैं और लौटते हैं। Shaka shaka sha sha ah. Oh miss 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 de de kiss kiss kiss. Oh miss 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 de de kiss kiss kiss. आया है 86. Oh miss de de kiss आया है 86. Oh सनम कहता है मौसम प्यार का है टाइम फिक्स. Shaka shaka sha sha ah. Oh miss de de kiss आया है 86. मशीनी लवर बटन दबाओ काम करेंगे, बटन दबाओ प्यार करेंगे, बटन दबाओ मुस्कुराएंगे, बटन दबाओ तो आहें भरेंगे. 1 2 3 4 5 6 शक शक शा शा ओ मिस 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 दे दे किस 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 आया है 86. ओए मिस ओए दे दे किस आया है 86.
तेरे रूप की नदी में नहा गया हूँ, अब तू अपनी मौज में खो जाने दे, वो इश्क को जवान थोड़ा हो जाने दे, कांटे का इरादा है कि फंस जाए फिश, शक शक शा शा ओ मिस दे दे किस, आया है 86, ओ मिस मौका है मत कर किस मिस, अरे प्यार में वीराने भी बन जाते हैं पेरिस, ओ मिस दे दे किस, आया है 86, ओ मिस मिस दे दे किस किस, आया है 86, शक शक शा शा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए, अब जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन घड़ी कह रही है कि भाई जो है अपना जल्दी जल्दी प्रोग्राम समेट लो और फिर उसके बाद तैयारी करो अपने 100वें एपिसोड की। अब ठीक है, उससे पहले तो मैं जो आपको ये बता रहा था, जी बिल्कुल इंसाफ करेंगे, जैकी चैन जी के जो इंस्पायरिंग लाइफ मैनेजमेंट के जो लेख है उसको तो हम करेंगे भी पूरा, और उसके साथ आपको मैं इस विषय के साथ छोड़े जाऊंगा कि भाई बताएं कि अब हम अपने प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में लेके जाएं, या ये डायरेक्शन ठीक है ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि भाई उसके बाद फिर अगला 100 का आंकड़ा भी तो हमें छूना होगा। अब उससे पहले तो जो हम जैकी चैन जी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि भाई उन्होंने वह किस तरीके से जो है वो अलग अलग फिल्में जो है वो करनी शुरू करी, क्योंकि उनको जो था कि भाई उन्हें अभिनेता भी बनना होगा, ये तो उन्हें बात समझ में आ गई थी। अब एक्शन हीरो का करियर छोटा होता है। मेरी उम्र में मैं जब अब एक्शन स्टार नहीं हूँ, अब मुझे कोई बड़ा हीरो नहीं बनना, सादा स्टंटमैन भी बन सकता हूँ। अब नियम ज़रूरी है, बदलाव आवश्यक है, लेकिन सख्ती की ज़रूरत नहीं। मैंने एक बार कमाल की बात सुनी थी, जिस मुश्किल काम को लेकर आप शिकायत करते हैं वो किसी बेरोज़गार का सपना होता है। अब जो शरारती बच्चा सहन शक्ति की परीक्षा लेता है वह किसी निसंतान व्यक्ति का सपना भी होता है। इसलिए हर वक्त उस काम की कदर करें जो आपको मिला है। बड़ा ही जो है वो इंस्पायरिंग सा लेख था, लेकिन अब जो है वो घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब हम तो यही कहते हैं ना दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए संस्करण के साथ। पर जाते जाते मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको, फिल्म थी आदत से मजबूर 1982, शैलेंद्र सिंह जी की बाकमाल आवाज़, उषा खन्ना का संगीत, निदा फाजली के बोल थे। बोल कुछ ऐसे थे, अंदर की बात है। अब ये जो है वो आप सुनिए, अगले 100th एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं सौदागर बड़ा निराला, बेच के खुशियाँ गम लेने वाला। अंगारों को गले लगा लूं, औरों को देकर फूलों की माला। बीता 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 बचपन, आई जवानी, पर न गई मेरी आदत पुरानी। पम परम पम पम। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर।
जब लगती है चोट किसी को, दर्द से मेरा दिल रोता है। जब देखूं मैं जुल्म किसी पर, ना जाने मुझे क्या होता है। खेलूं 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 खेलूं, खतरों से खेलूं, जुल्म करे जो जान उसकी ले लूं। अंदर की बात है मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों की खातिर जी कर देखो। अपना दुख तो सब सहते हैं, औरों के आंसू पी कर देखो। सीखो 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 सीखो, यही तरीका जीने का है, बस यही सलीका। पम परम पम पम, अंदर की बात है मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। अंदर की बात है मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। अंदर की बात है मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर।